भोपाल में पहली बार कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद रिसर्च के लिए उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया है। दरअसल भोपाल एम्स ने आईसीएमआर से कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शव का रिसर्च के लिए पोस्टमार्टम करने की मंजूरी मांगी थी, लेकिन कोरोना से पोस्टमार्टम करने वाली टीम को संक्रमण के खतरे को देखते हुए इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि जब भोपाल एम्स ने संक्रमण रोकने के उपाय के साथ ही पोस्टमार्टम की एडवांस टेक्निक की जानकारी आईसीएमआर को भेजी तो इसकी मंजूरी मिल गई, जिसके बाद रविवार को कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया। एक तरफ दुनिया भर में कोरोना वायरस की दवा खोजी जा रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेडिकल रिसर्च के लिए भोपाल एम्स ने एक अनोखा प्रयोग किया है। भोपाल एम्स ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम किया है और भोपाल एम्स का दावा है कि देश में पहली बार ऐसा किया गया है मेडिकल रिसर्च के लिए, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कोरोना किसी व्यक्ति के शरीर पर किस हद तक असर करता है और संक्रमण उसके शरीर के किन किन अंगों को कितना नुकसान पहुंचाता है। हम इस वक्त भोपाल एम्स के ठीक बाहर मौजूद हैं। यही वो जगह है जहां पे बीते रविवार कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम किया गया था और उसमें 4 अलग अलग डिपार्टमेंट जो है एम्स भोपाल के, उनके डॉक्टर्स की एक टीम ने ये मेडिकल रिसर्च के लिए पोस्टमार्टम किया है और पोस्टमार्टम से जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसे अब आगे रिसर्च के लिए भेजा गया है। भोपाल एम्स का ये दावा है कि इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकेगी ये जानने में कि कोरोना किसी व्यक्ति के शरीर में जब दाखिल होता है तो वो क्या रास्ता अपनाता है शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचने के लिए, कितना उसका बैक्टीरिया लोड हो जाता है, वायरस लोड हो जाता है जब व्यक्ति का निधन होता है, और इसके साथ ही उससे ये जानने में भी मदद मिलेगी कि क्या कोई रास्ता है जिसके जरिए शरीर के भीतर कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। अलग अलग जो अंग होते हैं शरीर के, दिल होते हैं, फेफड़े, लिवर, किडनी, इनमें कितना असर कोरोना का वायरस इन्फेक्शन के बाद डालता है, ये भी इस रिसर्च से पता चल सकेगा। हालांकि भोपाल एम्स का दावा है कि फिलहाल सिर्फ एक शव पर ही ये पोस्टमार्टम हुआ है। अभी कोरोना संक्रमित व्यक्ति का जब निधन हो जाता है तो उसके परिजनों को मनाना भी एक बड़ी चुनौती होती है। जब वो अपनी अप्रूवल दे देते हैं भोपाल के एम्स के डॉक्टर्स को, उसके बाद ही उसके शव का पोस्टमार्टम किया जाता है उनके परिजन का, और इसीलिए अभी फिलहाल ये एक ही व्यक्ति का शव है जिसका पोस्टमार्टम हुआ है। अभी कुछ और शव ऐसे हैं जिनका पोस्टमार्टम किया जाना बाकी है और उसके बाद ही एक फाइनल रिपोर्ट जो है वो तैयार हो सकेगी, जिसके बाद ही ये समझ में आ सकेगा कि आखिरकार शरीर में दाखिल होने के बाद कोरोना का वायरस शरीर के किन किन अंगों पे क्या असर डालता है और कैसे कोरोना संक्रमित व्यक्ति का निधन होता है। इस दौरान पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम ने पीपीई किट समेत सुरक्षा से जुड़ी सभी गाइडलाइंस का पालन किया। एम्स भोपाल का दावा है कि रिसर्च के लिए कोरोना संक्रमित शव के पोस्टमार्टम का ये पहला मामला है। एम्स भोपाल में फोरेंसिक मेडिसिन के जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने पैथोलॉजी के और माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट के साथ मिलकर और क्रिटिकल केयर के जितने डॉक्टर्स हैं, हम सब लोग सारे यूनिट हमारी ये देखने की कोशिश कर रही है कि जब मरीज की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वायरस कितने दिन तक बॉडी में रहता है और किस किस ऑर्गन्स में रहता है और क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस करता है। भोपाल एम्स के डायरेक्टर सरमन सिंह ने बताया कि इस पोस्टमार्टम से कोरोना वायरस के असर से शरीर के अंगों पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी मिल सकेगी। पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि कोरोना शरीर के किस अंग पर कितना डैमेज कर रहा है, वायरस की मात्रा किस अंग में कितनी ज्यादा है, ब्रेन, लंग्स, लीवर, आंख, ब्लैडर में कितना असर होता है। इनके अलावा दूसरे अंगों पर वायरस किस तरह से और कितना असर करता है, इसकी जानकारी भी इससे मिल सकेगी। फॉरेंसिक मेडिसिन के अलावा 3 अन्य विभागों की टीम ने करीब 2 घंटे तक शव का पोस्टमार्टम किया। इससे पता चल सकेगा कि शरीर में कहां तक इस वायरस का प्रभाव पड़ता है और उसकी फाइंडिंग आगे आने वाले समय में लोगों के लिए बेहतर फायदेमंद साबित होगी। कि जब ऑटोप्सी होगी, ये पहली बार देश में हो रही है कि यूजुअली आपने देखा होगा कि हमने अपनी फेसबुक पे भी लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है कि कई बार कोरोना पेशेंट्स के जो डेथ हो जाती है तो उनके इवन फैमिली मेम्बर्स भी सभी डरते हैं और उनके बॉडी को टच नहीं करते हैं। तो बड़ा मानसिक रूप से ये देखा गया है कि बड़ा विडंबना होती है इस तरह की, और उसमें बॉडी को कई बार डिग्निफाइड तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है।
तो ये पहली बात तो ये होगी कि हम ये देखेंगे कि बॉडी में क्या वायरस से किसी को इन्फेक्शन हो सकता है वायरस के आउटर सरफेसेस पे। बहरहाल कोरोना का कहर फिलहाल देश में कम होता तो नजर आ नहीं रहा, लेकिन डॉक्टरों को उम्मीद है कि इस नई रिसर्च से ये भी पता लगाने में काफी मदद मिलेगी कि कोरोना से संक्रमित हुई मरीज की मौत के बाद उसके शव से अन्य लोगों के संक्रमित होने का कितना खतरा रहता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।